एक गजब का राज दफन था, मगर अब उसे खोला जा चुका है। जब एक शापित आत्मा जागेगी तो इतिहास खुद से बदला जाएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि मौत सिर्फ शुरुआत है और फिर कुछ और आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लंदन शहर में क्रॉस रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन के अंदर सुरंग बनाने का काम जारी होता है, जहां पर कंस्ट्रक्शन करते समय वर्कर्स को एक क्रूसेडर नाइट की कब्र मिलती है, जिसे सन 1127 में एक रेड जिम के साथ दफनाया गया था। आगे हमें प्रेजेंट टाइम में एक इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी था। उसे जैसे ही क्रूसेडर नाइट की कब्र के बारे में पता चलता है, वो वहां जाता है और कंस्ट्रक्शन वर्कर को रिश्वत देकर वहां से जाने को कहता है। हेनरी आगे कहता है, सच कभी छुपता नहीं। और फिर वो एक हिस्टोरिकल स्टोरी सुनाता है जिसमें वो इजिप्ट की प्रिंसेस अहमानित के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही बड़ी वॉरियर थी। साथ ही में वो इजिप्ट के किंग फिरौन की इकलौती बेटी थी, जिस कारण फिरौन के बाद गद्दी की असली वारिस वही थी। लेकिन कुछ दिन बाद फिरौन को दूसरी पत्नी से एक लड़का होता है जो कि आगे जाके उसका वारिस बनेगा। अहमानित को ये सब देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि एक ही पल में उससे सब छिन जाता है और अब वो वारिस भी नहीं रहती। अहमानित के मन में बदले की भावना जागती है और बदला लेने के लिए वो मौत के शैतान से समझौता करती है। समझौते के तहत वो मौत के शैतान को इस दुनिया में लाएगी और खुद भी इस दुनिया पर राज करेगी। मौत का शैतान उसे एक खंजर देता है, जिससे वो अपने पिता और उनके बेटे का कत्ल करती है। और शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए वो एक इंसान को चुनती है। लेकिन तभी वहाँ पर सैनिक आते हैं और उसे जिंदा पकड़कर एक मम्मी के रूप में इजिप्ट से दूर दफना देते हैं, जहाँ वो सालों से दफन है। प्रेजेंट टाइम में इराक में दो ऑफिसर्स निक और क्रिस टेररिस्ट से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर एयर बॉम्बिंग से एक गड्ढा बन जाता है जिसके अंदर एक मकबरा होता है। निक वहां जाने के बारे में सोचता है, तभी वहां कर्नल आते हैं और उन्हें अंदर जाने से रोकता है। उनमें बहस चल रही थी, तभी वहां जेनी आती है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। कर्नल उन तीनों को अंदर जाने की परमिशन देता है, लेकिन ये परमिशन सिर्फ 2 घंटे के लिए होती है। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि अंदर हर जगह पारा यानी मर्क्यूरी होता है। इन लोगों का मानना था कि मर्क्यूरी दुष्ट आत्मा को कमजोर करता है। साथ ही में वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लेक है जो पूरी तरह मर्क्यूरी से भरा हुआ है। 6 प्राचीन गार्ड्स उस पर नजर रखे हुए थी। उनके पास बहुत कम वक्त होता है, इसलिए निक गन लेकर फायर करता है, जिससे कि चैन टूट जाती है और जिसके कारण उस लेक में मर्क्यूरी में डूबा हुआ ताबूत बाहर आ जाता है, जिसे देखकर निक को कुछ विजुअल्स आने लगते हैं, जिनमें वो अहमनेट को देखता है। दूसरी तरफ क्रिस को मकड़ी काट लेती है और उसे अपने शरीर में बहुत अजीब से बदलाव नजर आने लगते हैं। बाद में वो तीनों बाहर आ जाते हैं और आर्मी के लोग हेलीकॉप्टर की मदद से ताबूत को भी बाहर निकालते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे कौवे आते हैं, जो कि निक को अजीब बात लगती है। फिर वो ताबूत को लेकर प्लेन से जाने लगते हैं। तभी क्रिस को मकड़ी के काटने के कारण उसकी आखिरी फितरत जाग जाती है और फिर वो ताबूत खोलने की कोशिश करने लगता है। कर्नल क्रिस को रोकने की कोशिश करता है, तभी क्रिस उस पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है। फिर वो चाकू लेकर जेनी को मारने आता है, तभी निक उस पर गन से फायर करता है, जिसमें क्रिस को 3 गोलियां लग जाती हैं। तभी अचानक से कुछ कौवे उस प्लेन पर हमला कर देते हैं और फिर शीशा तोड़कर प्लेन के अंदर आ जाते हैं। पायलट की मौत हो जाती है, साथ ही में प्लेन का इंजन भी खराब होता है। निक जेनी को पैराशूट पहनाकर प्लेन से बाहर भेज देता है और देखते ही देखते निक के साथ वो प्लेन क्रैश हो जाता है। आगे एक कमरा दिखाया जाता है जहां सभी प्लेन क्रैश में मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज रखी हुई होती हैं। तभी निक अचानक से जिंदा हो जाता है। होश में आते ही उसके सामने उसका दोस्त क्रिस होता है, जो कि बताता है कि अहमानित ने तुम्हें चुना है और तुम्हारे जरिए वो मौत के शैतान को इस दुनिया में लाना चाहती है। दूसरी तरफ अहमानित ताबूत से बाहर आ जाती है और लोगों को मारकर अपनी ताकत बढ़ाने लगती है ताकि वो पहले जैसी बन सके। आगे निक जेनी से मिलता है। जेनी उससे पूछती है कि वो प्लेन क्रैश से बचा कैसे, और तो और उसके शरीर पर कोई खरोंच का निशान भी नहीं था। आगे जेनी निक को बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है और उसे पता चला है कि एक प्रिंसेस है जिसका नाम हिस्ट्री से हटाया गया था और वो अभी उस खंजीर को ढूंढ रही है, जो कि उस शैतान का है और जिस पर रेड जेम लगा है। शैतान को ताकत उसी खंजर और जेम से मिलती है। ये सब जानकारी उसी नाइट की किताब से मिली थी, जिसे रेड जेम के साथ दफनाया गया था, क्योंकि उसने वो जेम चुराया था और उसी की कब्र लंदन में रेल कंस्ट्रक्शन के दौरान मिली थी और रेड जेम भी जरूर वही होगा। जेनी बताने ही वाली होती है कि क्यों अहमानित ने अपने पिता और उनके बच्चों का खून किया था। तभी क्रिस उसे बुलाता है। क्रिस निक को बताता है कि वो दोनों अमर हैं, यानी इमॉर्टल हैं। इसी के कारण वो प्लेन हादसे में बच गया। आगे क्रिस बताता है कि तुम्हें इसका कहा मानना होगा, वरना ठीक नहीं होगा।
तभी जेनी को अपने बॉस का फोन आता है और वो उन्हें निक को लेकर अपने ऑफिस पर बुलवाता है। जेनी निक को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन निक पहले उस ताबूत के पास जाना चाहता था। फिर वो दोनों ताबूत के पास जाते हैं। वहां जाते ही अहमनित निक पर हमला करती है। वो निक को मारने ही वाली होती है, तभी देखती है कि उस खंजर के ऊपर लगा हुआ जेम गायब है। तभी अहमनित की नजर जेनी पर जाती है और उस पर हमला कर देती है। निक जैसे तैसे जेनी को बचाता है और फिर एम्बुलेंस में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। अहमनित भी उनका पीछा करने लगती है और ओवर स्पीडिंग के कारण एम्बुलेंस पलट जाती है। अहमनित जेनी को पकड़ लेती है और जैसे ही वो अहमनित उसे मारने वाली होती है, तभी वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग आ जाते हैं और अहमनित पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। और साथ ही में जेनी, निक और अहमनित तीनों को अपने साथ हेडक्वार्टर ले आते हैं। तब हमें पता चलता है कि जेनी का बॉस और कोई नहीं बल्कि हेनरी है। हेनरी बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और खुद को कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शंस लेता है। आगे हेनरी निक और जेनी को अहमनित के पास लेकर जाता है, जहां पर अहमनित को काबू में रखने के लिए उसके शरीर में मर्क्यूरी डाला जा रहा था। इसी दौरान हेनरी के वर्कर्स को उस कब्र में से जेम मिल जाता है। जेनी हेनरी से पूछती है कि क्या वो भी निक को मारना चाहता है। तब पता चलता है कि हेनरी भी मौत के शैतान को इस दुनिया में लाना चाहता है और इसी के लिए उसे निक के बॉडी की जरूरत होती है, क्योंकि निक ने ही उस शैतान को एक्टिवेट किया था जब उसने जंजीर तोड़ी तब, और अहमनित ने भी निक को ही चुना था, इसलिए वो उसे मारना चाहता था। दूसरी तरफ अहमनित एक कीड़े की मदद से एक ऑपरेटर को काबू में करके वहां से आजाद होने में कामयाब हो जाती है। इधर हेनरी की बातों से निक को गुस्सा आता है और वो उसका इंजेक्शन छीन लेता है, जिसके बाद हेनरी मॉन्स्टर में बदलने लगता है। ये देखते ही निक उसे इंजेक्शन लगाता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद निक और जेनी उस रेड जेम को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। तभी अहमनित भी वहां आती है और फिर वो इजिप्ट की रेत को बुलाकर ऑर्डर देती है कि किसी भी तरह निक को ढूंढे और उसके पास ले आएं। इसके बाद लंदन शहर में बहुत बड़ा तूफान आता है। निक और जेनी अपनी जान बचाकर एक अंडरग्राउंड टनल में जाते हैं। अहमनित नाइट की कब्र के पास आती है, जहां रेड जेम मिला था, और वहां सभी मुर्दों को जिंदा कर देती है। अहमनित रेड जेम हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ मुर्दे लोग निक और जेनी के पीछे लग जाते हैं और दीवार तोड़कर उन्हें पानी में धक्का देते हैं। आगे अहमनित जेनी को खींचकर पानी में ले जाती है और फिर जेनी बेहोश हो जाती है। निक जेनी को बचाकर पानी से ऊपर ले आता है। तभी अमानित के मुर्दा लोग निक को पकड़कर अमानित के पास ले आते हैं। अमानित निक को मारने के लिए खंजर लेकर उसके पास आती है। दोनों में लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के दौरान अमानित देखती है कि खंजर निक के हाथ में चला गया है। निक खंजर तोड़ने ही वाला होता है। तभी अहमनित उसे रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा मत करो, इसकी वजह से तुम मौत के देवता बन सकते हो और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो, और इसलिए इस खंजर को मुझे सौंप दो। तभी निक खंजर से खुद को मार देता है, जिसके बाद निक के अंदर मौत के शैतान सेट की सारी ताकतें आ जाती हैं और फिर शैतान निक पर कब्जा कर लेता है। लेकिन जैसे ही निक जेनी को देखता है, वो अपने आप पर काबू पा लेता है। इसके साथ ही वो अहमनित को मार देता है और जेनी को जिंदा करता है। जेनी को होश आ जाता है। आगे कुछ समय बाद हम निक को इजिप्ट के सुनसान रेगिस्तान में देखते हैं। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसके भीतर अब मौत के शैतान सेट की ताकत है, लेकिन फिर भी वो इंसानियत को थामे हुए है। उसने अपने जिगरी दोस्त क्रिस को मौत से वापस लाकर जिंदा कर दिया है, मगर अब दोनों ही पूरी तरह इंसान नहीं रहे। फिल्म का अंतिम सीन उन्हें एक अनजानी मंजिल की ओर निकलते हुए दिखाता है, एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई अंत नहीं, जहां निक को अपनी नई शक्तियों, अपनी नई पहचान और इस दुनिया के अलौकिक खतरों से निपटना है। बैकग्राउंड में डॉक्टर हेनरी जेकिल की आवाज गूंजती है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत रखने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा अकेला होता है, और यहीं पर द ममी का अंत होता है, एक नई शुरुआत के वादे के साथ एक डार्क यूनिवर्स की ओर पहला कदम। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।